नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। हिंदी शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 22 की बात करेंगे बाई जयसवाल सर। हिंदी पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। आप सभी जानते हैं, चाहे सेकंड लैंग्वेज में भी आपके हिंदी पेडागॉजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र के प्रश्न आपके, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रामर पोर्शन बहुत ही आसान है, सब कोई कर लेता है, लेकिन कठिनता वहाँ पर आती है आपकी पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र की। जी हाँ, यह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। इसके पहले आपके प्लेलिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे आई बटन पे दे दी गई है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं आपके 21, और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 15 बेहतरीन प्रश्न हम करते हैं। आपके शिक्षा शास्त्र के, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग संभावित प्रश्न होते हैं। तो चलिए, 15 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए देर न करते ये 15 बेहतरीन प्रश्न विथ डिटेल के साथ भी जानेंगे, क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं या यही प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा में आकलन का अर्थ है। भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन, साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन या भाषा व्याकरण का आकलन। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे सभी शिक्षक बंधु। जी हाँ, भाषा में आकलन का अर्थ क्या होता है। आप सभी जानते हैं भाषा में आकलन का जो अर्थ होता है वह क्या होता है। सभी जानते हैं, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। जी हाँ, भाषा में आकलन का अर्थ भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के संबंध में यह एक जरूरी बात है कि बच्चे विभिन्न संदर्भों के अनुसार भाषा का सही प्रयोग कर सकें। वे सहज, कल्पनाशील, प्रभावशाली और व्यवस्थित ढंग से प्रयोग कर सकें। वे भाषा को प्रभावी बनाने के लिए सही शब्द का प्रयोग कर सकें। दूसरा प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, सभी कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे प्रत्येक शिक्षक बंधु भाई बहन कीजिएगा कि पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, जब आपकी नियुक्ति होगी, आप भाषा के शिक्षक होंगे और आपकी ही कक्षा की छात्र जो रोशनी है वह लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। तो एक भाषा के शिक्षक के अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षिका के रूप में मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगा देंगे, या मातृभाषा वाले शब्दों का अनुवाद लिख देंगे, या मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, या रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है। तो एक शिक्षक, अध्यापक, अध्यापिका के रूप में मातृभाषा वाले शब्दों को आप लोग स्वीकार करेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं एक भाषा शिक्षक के रूप में मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करना चाहिए। कक्षा में बच्चे अलग अलग भाषाई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं और कक्षा में इनकी कक्षाओं का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की भाषा को नकारने का अर्थ क्या होता है, उनकी अस्मिता को नकारना। इसलिए भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रश्न साथियों, स्क्रीन पर दिया गया प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ को जानना, दूसरे के विचारों को शब्दशः दोहराने मात्र की कुशलता का विकास करना, या पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। यह हम आप बात कर रहे हैं विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करना। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, अभी भी आपके टाइम में प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ऑलरेडी हम 70 प्लस प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट कर चुके हैं, प्रैक्टिस पेपर। अगर ये 70 प्लस प्रैक्टिस पेपर आपने अच्छे तरीके से अटेंड कर लिया, जो लगभग पाँचों सब्जेक्ट के मिला के हैं, और ज़्यादातर EVS बाल विकास जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हमने ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर किया, लगभग 20 प्लस प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो वो अगर आपने सारे प्रैक्टिस पेपर अटेंड किया होगा तो वादा करता हूँ साथियों, आउट ऑफ 150 में से 125 का स्कोर कहीं भी आपका नहीं जा रहा है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। चलिए, तीसरे प्रश्न का फीडबैक आप लोगों का आ चुका है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होना चाहिए वह क्या होना चाहिए। सभी लोग बताइएगा। विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ को जानना, दूसरे के विचारों को शब्दशः दोहराने मात्र की कुशलता का विकास, या पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है कि पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पठन भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण अवयव माना जाता है। स्कूली पाठ्यक्रम सूचनाओं और रटंत पाठों में इतने भरे जाते हैं कि सिर्फ पढ़ने के लिए ही पढ़ने का आनंद कहीं दूर छूट जाता है, और पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में व्यक्तित्व पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता होती है।
अगला प्रश्न दिया गया है, 4th नंबर प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन पाना, जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। तो बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक किसे मानते हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है कि बच्चों की लेखन क्षमता का जो आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण शुद्ध वर्तनी, विचार तत्व या सुंदर लेखन या व्याकरणिक ज्ञान को मानते हैं। तो बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक किसे मानते हैं, विचार तत्व की बात करेंगे। क्यों? देखिए, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय एक शिक्षक को सर्वाधिक ध्यान विचार तत्व पर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे लिखना सीखने की प्रक्रिया के दौरान अपने विकासात्मक स्तर के अनुसार चित्रों, आड़ी तिरछी जो रेखाएं होती हैं, कीर काटें, अक्षर आकृतियाँ, स्ववर्तनी जिसे हम इन्वेंटिंग स्पेलिंग की बात करेंगे, और स्व नियंत्रित लेखन कन्वेंशनल राइटिंग के माध्यम से सुनी हुई और अपने मन की बातों को अपने तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं। बच्चे जैसे जैसे विकास क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं, उनके लेखन के भाषा संगठन, संगठित व्याकरणिक, शुद्ध वर्तनी, शुद्ध शुद्धता, क्रिया विशेषण, सर्वनाम आदि का उचित प्रयोग एवं विराम चिन्हों की सार्थकता आदि की झलक दिखने लग जाती है। अतः प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय सर्वप्रथम विचार तत्व को महत्व दिया जाना चाहिए। इसके पश्चात ही आपका व्याकरणिक ज्ञान और वर्तनी की शुद्धता आदि पर ध्यान देना चाहिए। 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चे के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी के मुख्य घटनाएं बताइए। या ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। देखिए, भाषा के आकलन की दृष्टि से जो सर्वाधिक जो उपयोगी होगा, ईदगाह कहानी की अपनी भाषा में सुनाइए। तो भाषा का आकलन यहाँ पे हो जाएगा, बच्चे को अपने मातृभाषा में ही सुनाएगा, ठीक है। तो भाषा के आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी यह है कि ईदगाह कहानी को अपनी बच्चे जो है अपनी भाषा में सुनाए। 6ठा प्रश्न है जो स्क्रीन पर है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? जांच सूची को देंगे, प्रश्नावली को देंगे, पोर्टफोलियो को देंगे या लिखित परीक्षा को देंगे? आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। देखिए, प्राथमिक स्तर बच्चों की भाषा के आकलन में आप जिसे सर्वाधिक महत्व देंगे वह होगा पोर्टफोलियो। जी हाँ, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में एक शिक्षक को सर्वाधिक महत्व पोर्टफोलियो पर देना चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो विद्यार्थी की प्रगति का प्रलेख होता है, ठीक है। और पोर्टफोलियो जो होता है एक अवधि अथवा पूरे वर्ष में विद्यार्थी के रूप में चित्र होता है और विद्यार्थियों को निर्धारित किए गए सभी कार्य तथा शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन पोर्टफोलियो में शामिल होता है। 7वां प्रश्न जो स्क्रीन पर है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होता है अर्थ का, गति का, प्रवाह का, अक्षर ज्ञान का। जी हाँ, पर तो पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? आप सभी जानते हैं, अर्थ का होता है। जी हाँ, क्योंकि सभी जानते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में पढ़ने को परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि पढ़ना मात्र किताबी कौशल ना होकर एक तहजीब और तरकीब है। पढ़ना पढ़कर समझने और उस पर प्रतिक्रिया करने की एक प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि पढ़ना एक बुनियादी तौर पर एक अर्थवान गतिविधि है। 8वां प्रश्न क्या दिया गया है? स्क्रीन पर दिया गया प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न जो है सर्वाधिक उपयोगी है? झूरी के कितने बैल हैं? झूरी के बैलों के नाम बताइए। गया कैसा व्यक्ति था? हीरा समझदार था या मोती क्यों? तो कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में जो है कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी होगा? वह हीरा समझदार था या मोती क्यों? ठीक है, हिंदी भाषा के आप एनसीईआरटी की में बुक में देखेंगे कक्षा 5 में, तो ये आपका पार्ट भी आपको सारांश मिल जाएगा। तो हम डी ऑप्शन की बात करेंगे, क्योंकि देखिए इस तरह के प्रश्नों के तथ्यपरक उत्तर कक्षा 5 के बच्चों से अपेक्षित है। मौखिक तथा लिखित भाषाई आकलन के लिए इस तरह के प्रश्न उपयुक्त होते हैं। 9वां प्रश्न है, हिंदी भाषा के आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना या भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, तो हिंदी भाषा में आकलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना होता है। और हमेशा जान लीजिएगा, किसी भी पेडागोजी में मदद करना, सहायता करना अपने आप में पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव ऑप्शंस बन जाता है। 10वां प्रश्न दिया गया है, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों
की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? उसे पढ़ना नहीं आता है, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है या उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है? तो तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति कर रहा है, अर्थात आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? तो आप वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, ये कहेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियमों का आत्मसात करते हैं। ये देखिए तीनों भाषा अर्जित के संदर्भ में हमारे तीनों कथन सही दिए गए हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन दिया गया कि बच्चों को नियम बनाना या बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, यह हमारा भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कथन उचित नहीं है। बाकी भाषा सहज प्रक्रिया है, भाषा स्वाभाविक प्रक्रिया है, भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं बच्चे, तीनों सही है। डी ऑप्शन सही नहीं है और नेगेटिव प्रश्न का नेगेटिव ऑप्शन चूज करेंगे, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, कहानी या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें या कहीं लिखी गई बात को शब्द से कहे और लिख सकें। तो हिंदी भाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, क्या होता है कि कही गई या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख कर सकें। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए हिंदी भाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण उद्देश्य कि बच्चे कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें और उसके निहितार्थ को सम्यक रूप से ग्रहण कर सकें। 2-3 प्रश्न और हैं, इनको कंप्लीट करते हैं और इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हैं। हिंदी भाषा में आकलन का क्या उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, बिल्कुल ये तो होता है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, यह भी हिंदी भाषा का आकलन का उद्देश्य है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उन्नत बनाना, ये भी आपका सही है। ठीक है, अब बच्चा आपका डी ऑप्शन कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना। देखिए हिंदी भाषा में आकलन का यह उद्देश्य नहीं होता कि बच्चे जो भाषागत त्रुटियां करते हैं उनकी पहचान करना। तो क्या क्या होता है, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना और भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। क्योंकि आप जानते हैं, समझते हैं कि बच्चे जो होते हैं भाषागत त्रुटियों की पहचान करें, अपितु उसके साथ ही उसके व्याकरण, शैली, प्रकार इत्यादि आदि की व्यवस्था भी आप शिक्षक बंधु सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न है, 2 प्रश्न बचे हुए हैं, इनको कंप्लीट करते हैं। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण होगा कि छुट्टियां कैसे मनाई, इस पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक के इतर कठिन शब्दों का शुद्ध लेखन या किसी आंखों देखी घटना का लिखित या वर्णन करना। तो आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य का जो उदाहरण होगा, ये किसी आंखों देखी घटना का व लिखित वर्णन करना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि लेखन कार्य का प्रारंभ जो है प्रायः सहज विषयों पर सरल शब्दों में किया जाना चाहिए, जिसका आधार अनुभव जन्य ज्ञान होने से प्राथमिक स्तर पर उसकी बोधगम्यता बढ़ जाती है। और इस प्रैक्टिस सेट का 15वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि कविता सुनना, शब्द सह लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना या सुनी गई कहानी को शब्द सह लिखना। तो सुनने और लिखने की कुशलता आकलन का करते समय सबसे अच्छा जो तरीका होता है, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। जी हाँ, आप सभी जानते हैं सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का जो सर्वोत्तम ढंग होता है वह सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखना और वस्तुतः लिखित संप्रेषण के द्वारा भाषाई कुशलता तथा सृजनात्मकता को सटीक ढंग से परिचित किया जा सकता है। तो ये रहे आपके बेहतरीन 15 प्रश्न हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके संभावित प्रश्न एग्जाम के दस से 15 में से आपका फीडबैक है, आपका स्कोर क्या है, सभी कमेंट कीजिएगा। बाकी सारे प्रैक्टिस पेपर से लिंक आपको ऑलरेडी बना दी गई है। MPTT वर्ग 3 प्रैक्टिस पेपर की लिंक मिलेगी, उस लिंक पर जाइएगा, आपको 70 प्रश्न प्रैक्टिस पेपर, अभ्यास प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर मिल जाएंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग संभावित प्रश्न हैं, आपके एग्जाम के लिए सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। तो सभी प्यारे मित्र आउट ऑफ 150 में 125 प्लस का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं। देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे नए आप जुड़े हुए हैं इस परिवार से, फिर भी आपके लिए अगर एग्ज़ाम 10 के बाद है तो फिर भी आप बेहतर यहाँ पे हफ्तों में 10 दिनों में बेहतर तैयारी कर सकते हैं।
और वादा करता हूँ सिलेक्शन यहाँ पे 101% होगा। जी हाँ, सारे प्रैक्टिस पेपर आपको, केवल प्रैक्टिस पेपर अब आप लोग अटेंड करेंगे तो सिलेक्शन अवश्य पक्का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ जल्दी अगली EVS के पर्यावरण के प्रैक्टिस पेपर पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।